बिहार समाचार के प्रायोजक हैं श्री राधा कृष्ण प्लाईज एसिड उद्योग, गुरुचरणम डिजिटल क्लासेस, नवादा विधि महाविद्यालय, अजाशत्रु होटल, उपकार स्वीट्स, सुजाता रेस्टोरेंट, बिरयानी जंक्शन। नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आज बिहार के इमामगंज में तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी सरकार बनी तो इकट्ठे 10 लाख युवाओं को रोजगार और वृद्धा पेंशन 400 रुपये से 1000 रुपया बढ़ा दिया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आज इमामगंज के जमुना मैदान में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। मौके पर उन्होंने आरजेडी प्रत्याशी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। साथ ही एनडीए की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश के शासनकाल का हिसाब लोगों से मांगने की अपील की। साथ ही नीतीश के शासनकाल का हिसाब मांगते हुए नीतीश सरकार को उन्होंने घेरा। इस दौरान तेजस्वी यादव ने मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में सभी जगह मां दुर्गा की आराधना और पूजा हो रही है। हम भी अपने घर में नवरात्रा का कलश रखे हुए हैं और कलश रखने के दौरान हमने संकल्प लिया है कि बिहार को बदल कर रखेंगे। हमारी सरकार बनी तो 10 लाख युवाओं को इकट्ठे रोजगार देंगे। तेजस्वी ने कहा कि हमारी सरकार बनी तो 10 लाख युवाओं को इकट्ठे रोजगार देंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि नियोजित शिक्षकों को समान काम का समान वेतन दिया जाएगा। वृद्धा पेंशन 400 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया जाएगा। जीविका दीदी, स्वयं सहायता समूह, आंगनबाड़ी सेविका, आशा दीदी का मानदेय बढ़ा दिया जाएगा। उन्होंने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि जंगल राज की बात करने वाले के कार्यकाल में अपराध चरम सीमा पर है, सूबे में भ्रष्टाचार चरम पर है, अफसरशाही से आम जनता त्रस्त है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार न तो युवाओं को रोजगार दे पाया और न ही कोरोना में लौटे प्रवासियों के लिए कुछ कर सकी, लिहाजा वे फिर पलायन को विवश हैं। नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में लालटेन की जरूरत अब नहीं है, तो हम भी कहेंगे कि बिहार में अब तीर की जरूरत नहीं है, मिसाइल की जरूरत है। ऐसे तीर बिना धनुष के, यह तीर पूरी तरह बिहार के लोगों की छाती को छलनी कर रहा है, किसान और मजदूर के सीने पर बार बार वार कर रहा है। अगर गरीबी और बेरोजगारी से अंधकार को मिटाना है तो लालटेन का ही प्रकाश चाहिए। अगर आपसी भाईचारा, सद्भाव, अमन, चैन और शांति चाहिए तो लालटेन का ही प्रकाश चाहिए। अगर पलायन और भुखमरी को रोकना है तो लालटेन का प्रकाश चाहिए। वहीं उन्होंने उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि वे कहते हैं कि शौक से लोग बाहर जाते हैं, जबकि हकीकत है कि लोग बीमारी का इलाज कराने और रोजगार पाने के लिए बाहर जाते हैं। तेजस्वी खुद को ठेठ बिहारी कहते हुए युवाओं से कहा कि वे तेजस्वी सरकार बनाएं। हम आएंगे तो कैबिनेट की बैठक में 10 लाख नौकरियां देंगे। नौकरी के लिए फॉर्म भरने में युवाओं को 1 रुपया नहीं लगेगा। बिहार राज्य के हर एक क्षेत्र में स्वास्थ्य, चिकित्सा और शिक्षा उचित व्यवस्था की जाएगी। इसलिए खाली पेट बेरोजगार युवा वोट की चोट से नीतीश सरकार को उखाड़ फेंके। उन्होंने अंत में राजद उम्मीदवार पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी को एक बार फिर से भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। आरजेडी प्रत्याशी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने सभी जनता की ओर से हाथ जोड़ते हुए अभिवादन और शुक्रिया अदा करते हुए विकास के लिए मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल में इमामगंज की जनता को झूठा भाषण और आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। मैंने विकास की नींव रखी थी और मैं ही संवारूंगा। वहीं इस चुनावी सभा के दौरान भोजपुरी के सुपरस्टार छोटू छैला अपने सुरीली आवाज में गाना गाकर जनता से उदय नारायण चौधरी के पक्ष में वोट देने की अपील की। अब तक बिहार के लिए इमामगंज से प्रभात सोनी की रिपोर्ट। आप रोजगार बिहार में क्यों नहीं दिए? रोजगार मिल जाता तो बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। पलायन हो रहा है इतनी बड़ी संख्या में, तो हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। हम आप लोगों से एक मौका मांगने आए। हमारे यहाँ के प्रत्याशी, हमारे अभिभावक उदय नारायण चौधरी जी है महागठबंधन से, कांग्रेस पार्टी, माले पार्टी, सीपीआई, सीपीएम और लालू जी के कैंडिडेट है। एक एक वोट देकर के आप लोग जिताइएगा। लेकिन बताओ ना जवानों, कारखाना लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए बिहार में? नौकरी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए बिहार में?
गरीबी मिटनी चाहिए कि नहीं मिटनी चाहिए? एक मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हमको एक मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो देखो 10 तारीख को नीतीश जी का विदाई तय है और हम आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के समर्थन से हम सरकार बनाने जा रहे हैं और इस सरकार में आप सब भागीदार हैं। ये लड़ाई कोई नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की नहीं है, ये लड़ाई तानाशाह सरकार और जनता के बीच है और हम जनता के साथ खड़े हैं। जिस दिन 10 तारीख को रिजल्ट आएगा, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप लोग एक मौका हमको दे रहे हैं तो आपके उम्मीद और भरोसे पे हम खड़ा उतरेंगे। पहला मंत्रिमंडल बैठक में, पहला कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री रहते हुए अगर मेरा कलम चलेगा तो 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे पहला मीटिंग में, पहला कलम से। तो कितना सुनाई नहीं दे रहा? सब लोग बोले कितना नौकरी? सारी नौकरी। अब तो जूता किया जाता है ना, नौकरी नहीं मिलता है। भरते होगे तुम लोग 500 रुपया, 1000 रुपया लगता है, फॉर्म का फीस हम माफ कर देंगे। 4.5 लाख नौकरियां खाली हैं बिहार सरकार में। 5.5 लाख नौकरियां राष्ट्रीय औसत के सभी मानकों को मिलाते हुए 4.5, 5.5 हो गया 10 लाख रोजगार। सरकारी नौकरी 10 लाख मिलने जा रहा है, यानी 10 को परिणाम आएगा, 20 तक सरकार बनेगी, रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। तो देखिए जितना और माँ बहनों के साथ सामूहिक हो रहा है बलात्कार। आप देखते बैठ के देखते रहते हैं। आप देखे ना मुजफ्फरपुर कांड, इनके मंत्री लोग मिले हुए थे। बता रही थी लड़की साहब कि मोटे मोटे टोंड वाले अंकल जी आते थे रात में। चारों तरफ हो रहा है बलात्कार, किनारे बाबा ना बाबा, फिर से तेरी सरकार, किनारे बाबा ना बाबा, फिर से तेरी सरकार, फिर से तेरी सरकार, किनारे बाबा ना बाबा, फिर से तेरी सरकार। बोल रहा पूरा बिहार, किनारे बाबा ना बाबा, फिर से तेरी सरकार, किनारे बाबा ना बाबा, फिर से तेरी सरकार, किनारे बाबा ना बाबा। किनारे बाबा ना बाबा, फिर से तेरी सरकार, किनारे बाबा ना बाबा, फिर से तेरी सरकार, किनारे बाबा ना बाबा, फिर से तेरी सरकार, फिर से तेरी सरकार, फिर से तेरी सरकार, किनारे बाबा ना बाबा, फिर से ताली बजा के बताइए आप लोग, तेरी सरकार, किनारे बाबा ना बाबा। तो करना क्या है, यहाँ और लालटेन छापे बटन दबा के बता देना है कि ये बिहार की जनता है। जितना आप तड़पाए हैं नीतीश बाबू, जितना लाठी खिलवाए हैं कोरोना में, वोट देंगे बिहार में आपको। अब पढ़ने जाएंगे कोटा में, दवा करने जाएंगे दिल्ली में और मार खाने जाएंगे गुजरात में। बाहर बाहर नीतीश बाबू, ये सब व्यवस्था दीजिए, फैक्ट्री खोलिए, रोजगार दीजिए, स्वास्थ्य दीजिए। तेजस्वी यादव कहते हैं कि पहला ही कैबिनेट में कलम उठाऊंगा और बिहारियों के लिए 10 लाख नौकरी के लिए साइन कर दूंगा, परमानेंट नौकरी दूंगा। ये भी जवाब है, इसलिए कहना चाहता हूँ एक लाइन के और गाना गा बड़े दुख से बात का दर्द के। और पंचम लगा लीजिएगा मेरे भाई जी, पंचम लगाइएगा।
सामंतवादियों के आंख में, मनुवादियों के आंख में गड़ने लगे और मिलजुल के साजिश करके लालू यादव को लोग जेल डाल दिए। राबड़ी मैया अपने दोनों अबोध बेटा को जगाती है, कहती है कि बेटा बेटा रे, अरे उठ रे बेटा उठ, तो पापा ने जेल गई रे, सोने खातू को बेटा छोड़ के गई बारे बेटा। तो हर पापा कहले हा कि गरीब गुरवा कराई बंद नहीं थे करे के, चाहे लालू यादव के फांसी कहे ना हो जाए, लेकिन लड़ाई बंद नहीं थे करे के। और राबड़ी भैया अपना आंख में आंसू लेकर अपना बेटा के जगावत है, कहली है बेटा रे उठ, तुहार पापा जेल बड़े ना, लेकिन तुहार चाचा उदे न रहे खातिर, उठ बेटा उठ, अरे बेटा ले पापा बड़ी जो अब कहतारी राबड़ी हमैया स्वामी गईले चला बाटे कहतारी राबड़ी हमैया। दर्द कहती है एक से एक बलात्कारी, एक से एक दुराचारी बीजेपी के सरकार में छूट जाता है, लेकिन लालू यादव इसमें बंद रखा गया है कि शेर जब बाहर आएगा तो कहा देगा तो सारा लोग किनारे हो जाएगा। लेकिन शेर का बेटा अभी तेजस्वी यादव यही खड़ा है और मैं जगा के कहली है कैसे, उठो उठो तेजा हो तेजस्वी, अरे तू पता बड़ी जो एक बार पगड़ी साचो के बांधिए ली हुआ, एक बार बाल पगड़ी काहे रउआ सभी लेखा गार्जियन, आप जैसा गार्जियन अगर तेजस्वी जी के साथ है तो कोई तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनने से रोक नहीं सकता है। और पतादारी भोटावा के भोटावा के Yeah.
अपने शहर की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अब तक बिहार को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। अब तक बिहार, खबर वही जो अब तक दिखाए।